नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नियम। सीमा अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में सास और शीला चाची धूप में बैठकर बातें कर रही थी। उसे देखकर शीला चाची ने कहा, सीमा बहू, तुम भी आओ, हमारे साथ बैठो, धूप में बातें करते हैं। सीमा ने कहा, नहीं चाची जी, मैं नहीं आऊँगी, आप लोग ही बातें करिए, मैं नहाने जा रही हूँ। सीमा की बात सुनकर शीला जी ने कहा, तुम अभी तक नहाई नहीं, 11 बज गए, इतना लेट क्यों नहाती है और किचन में बिना नहाए ही जाती है। वो क्या है चाची जी, मैं सीमा अपनी बात पूरी करती उससे पहले शीला जी ने सीमा की सास से कहा, अरे जीजी, आप कुछ नहीं कहती, आप कैसे सब नियम भूल गईं? ऐसे कैसे बहू बिना नहाए खाना बना लेती है, जबकि हमारे खानदान में बरसों से परंपरा रही है कि बहू बिना नहाए किचन में ना जाए। शीला जी की बात सुनकर सीमा की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो कहा था, लेकिन सुने तब ना, आजकल की बहुएं कहाँ सुनती हैं। एक हम लोग थे जो सास की बात को इनकार करने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर किसी बात को इनकार कर भी दिए तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी, बात मायके तक पहुंच जाती थी। आजकल की बहुएं हमारे जितना सहनशील थोड़ी ना होती हैं। हमारे जैसी सास रहती तो ये सब ससुराल में टिक भी नहीं पाती। ऐसे कैसे नहीं सुनेगी, कल को मेरी बहू आएगी तब तो मैं उसे बिल्कुल भी अपनी नहीं चलाने दूंगी। आपने शुरुआत में ही छूट दे दी, इसलिए आज ये हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर सीमा ने कहा, नहीं चाची जी, पहले मैं किचन में नहाकर ही जाती थी, लेकिन जब से बाबू हुआ है तब से बिना नहाए जाती हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा बच्चा तो 2 महीने का हो गया, अब नहाने में क्या दिक्कत है? अब तो ठंड भी नहीं है ज़्यादा, अभी से करने लगेगी तो बच्चा को सब कुछ सहन हो जाएगा। ये मत भूलो कि तुम एक बहू भी हो और इस घर के जो नियम कायदे हैं उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। नहीं चाची जी, मैं कुछ दिन नहाई सुबह को तो बाबू को सर्दी लग गई। फिर मेरी माँ ने कहा कि जब तक गर्मी ना आए तब तक सुबह मत नहाओ। फरवरी आ गई है लेकिन ठंड अभी भी काफ़ी है। बाबू को एक बार सर्दी लग जाएगी तो बार बार होगा, फिर कपड़े भी ज़्यादा धोने को रहते हैं जो सुबह को नहीं धो पाती हूँ। सुबह में सबके चाय नाश्ते का भी समय रहता है, इसलिए सब काम ख़त्म करके ही नहाती हूँ। तभी उसकी सास ने कहा, हम लोग जो कहेंगे वो नहीं सुनेगी, लेकिन उसकी माँ जो कहती है वो तुरंत सुन लेती है। सास की बातों का सीमा को बुरा तो लगा, पर अनसुना करके वह जाने लगी। तभी मोहल्ले की एक और महिला सावित्री जी, जो सीमा की सास ही लगती रिश्ते में, आईं और सीमा से पूछा, सीमा, आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है तो ज़रा प्रसाद बनाने में मदद कर दोगी? सीमा ने कहा, हाँ चाची, कर दूंगी, लेकिन मैं नहा लेती हूँ पहले। अरे तुम अब तक नहाई नहीं, अब तो बहुत लेट हो जाएगा, तू नहाएगी फिर खाएगी, तू रहने दे, मैं खुद ही बना लूँगी। नहीं चाची जी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस नहा कर आती हूँ, आपकी मदद करने के बाद लंच कर लूँगी। इतना सुनते ही शीला जी बोली, अरे तू बिना नहाए खाना भी खा लेती है, खाना तो कम से कम नहा धोकर भगवान को धूप बत्ती दिखाकर खाया करो। बोलते हुए सीमा की सास की तरफ देखा। सीमा की सास ने कहा, अरे शीला, मैं क्या करूं? मैंने तो कहा था, लेकिन कोई सुने तब ना। पहले तो रोज़ पूजा करना, नहा धोकर खाना बनाना फिर खाना, पर अब तो जब से बच्चा हुआ है सब नियम धर्म भूल गई। भगवान ने बेटा दिया और भगवान को ही भूल गई। इस समय में मेरी सास को रहना चाहिए था, तब इसकी अकल ठिकाने आती। तुम दोनों ने तो देखा है ना मेरी सास को कैसा व्यवहार करती थी मेरे साथ, कितना सख्त थी। दोनों की बात सुनकर सीमा ने कहा, आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? बिना नहाए खा लिया तो क्या हो गया? अभी 2 महीने का बच्चा है मेरा, दूध पिलाती हूँ जिससे भूख ज़्यादा लगती है। मैं समय से खाना नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे पिलाऊंगी? जहाँ तक बात है इस घर की बहू होने की, तो बहू होने के साथ मैं एक माँ भी हूँ।
और मेरी पहली प्राथमिकता है अपनी और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना। बात रही पूजा करने की, वो तो कभी भी कर सकते हैं। भगवान तो ये नहीं कहते कि खाने के बाद मेरा नाम मत लो। सीमा की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, देख रही हो तुम लोग कैसे जबान चला रही है, ये बहू के लक्षण हैं। इतना सुनते ही सावित्री चाची ने कहा, अरे जीजी, सीमा ठीक ही तो कह रही है। अभी बच्चा छोटा है, ठंडी का मौसम है, सुबह नहाएगी तो हो सकता है बच्चे को सर्दी लग जाए। और एक बार छोटे बच्चों को सर्दी लग गई फिर बार बार होती रहती है और फिर बच्चे को निमोनिया का डर रहता है। अभी बच्चे को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। वो समय से नहीं खाएगी तो बीमार भी हो जाएगी और बच्चे को दूध कहाँ से पूरा होगा। पूजा पाठ नियम धर्म करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। बात रही आपकी सास की, तो इतनी बुराई मत करिए। आपका तो बहुत अच्छे से ख्याल रखी थी जब आपके दोनों बच्चे हुए। आपको तो 3 महीने तक कोई काम नहीं करने दिया। हाँ, वो सख्त स्वभाव की थी तो क्या हुआ, जब तक उनका वर्चस्व रहा घर में तब तक उनकी सभी बहुएं डरती थी, उनकी बात मानती थी। पर जैसे ही उनका वर्चस्व ख़त्म हुआ तब तो कोई ढंग से बात भी नहीं करती थी। बेचारी मरते दम तक अकेली रहीं। देखिए जीजी, परिवार में ज़रूरी नहीं हमेशा बड़े ही सही हों, कभी कभी छोटे भी बड़े से ज़्यादा सही होते हैं। और अभी आपकी बहू सही है। जीजी, आप मेरी बातों का बुरा ना माने, जो सच था मैंने कह दिया। इतना सुनते ही सीमा की सास के साथ शीला जी भी चुप हो गईं और सीमा नहाने चली गई। प्रसाद बनाने के लिए सावित्री जी के घर सीमा और उसकी सास भी गई। तब सावित्री जी ने कहा, जीजी मुझे माफ़ करिए, मुझे लगता है बहू के सामने मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। सीमा की सास ने कहा, नहीं सावित्री, तुमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला बल्कि बिल्कुल सही बोला और मेरी आंखें खोल दी आज। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।